चलिए बच्चों, आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन। देखिए, बीआई बुक का है द इसकी हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास जो है क्लास 9th का द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव मतलब बंधन, किस चीज का? प्यार का बंधन। ऑफ लव, प्यार का बंधन। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, द बॉन्ड ऑफ लव। इस पिक्चर से आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कुछ दिमाग में, कि एक लेडी खड़ी है और एक बियर खड़ा, मीन्स भालू खड़ा है। और इसके लिखने वाले हैं जो केनेथ एंडरसन। केनेथ एंडरसन। और इस पिक्चर से लग रहा है कि एक कहानी एक लेडी और एक बियर के बारे में, एक भालू के बारे में। अजीब सा लग रहा होगा सुन के आपको, लेकिन ये कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही मजा आने वाला है। सिर्फ आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे और आपको सारा चैप्टर जो हो इतना इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब बिल्कुल आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के हर छोटे से छोटे पॉइंट को समझना, तभी आप उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में छूट जाएंगे। चलिए, तो हम लोग उस कहानी के आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम भी बता दिया गया, उसके राइटर भी बता दिए गए, इस कहानी का मेन थीम बता दिया गया कि ये प्यार का बंधन जो है एक लेडी और एक बियर के बीच में जो प्यार का बंधन, उसकी एक कहानी है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत हम लोग आज करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक भालू अपने बच्चों के साथ है। द ऑथर गेट्स अ बेबी बियर बाई चांस। ये ऑथर जो लेखक है उसको बेबी बियर मतलब भालू का बच्चा किस्मत से लकली मिल जाता है। कैसे मिलता है सो देखिए। द बॉन्ड ऑफ लव इज द स्टोरी ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। ये बॉन्ड ऑफ लव जो है कहानी है प्यार और दोस्ती की, जिसमें एक किसके बीच में, एक पालतू भालू के बच्चे और ऑथर्स वाइफ, लेखक की पत्नी के दोनों के बीच में एक प्यार का बंधन है। उसकी एक कहानी है। ही गॉट द बियर कप फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ये लेखक अपनी पत्नी के लिए भालू का बच्चा लेके जाता है। यार ये घटना जो है 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की बात है, जब वो एक शुगर केन फील्ड से मैसूर में एक गन्ने का खेत था उससे गुजर रहे थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि जंगली सुअरों को वो अपने खेतों से, जंगली सुअर जो है खेतों को बर्बाद कर देते थे, मीन्स गन्नों को खा जाते थे, रौंद देते थे। इसलिए लोग उनको भगाते थे। और उनको भगाने का तरीका उनके पास अलग अलग था। कुछ बंदूक लेके वगैरह आते थे और उनको मारते थे। तो उसमें से कुछ तो मर गए और कुछ तो भाग गए। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक जो है भालू झाड़ियों से निकलता है फील्ड से, और वो धूप की गर्मी के कारण हाफ रहा होता है। कौन? भालू का बच्चा, भालू। अब एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ सोचिए। यही ये कहानी यहीं से एक मोड़ ले लेता है। ये कहानी अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि ऑथर जब देखता है अचानक, तो ऑथर अपने दोस्त को मना करता है, कि उनको मना करता है कि आपको शूट ना करें। लेकिन उनमें से एक लोग व्यक्ति जो था वो समझा कि ये क्या है, सुअर है, पिग है। और उन्होंने उसको सोचकर उसको ऊपर बंदूक तान दिया और उस पर एक गोली चला दी। वो बेचारा वहीं पर गिर गया। भालू जो था, फीमेल भालू था, वो वहीं गिर गई। लेकिन जब ये नजदीक गए तो देखते क्या है कि उसके पीठ पर, वो फीमेल भालू के पीठ पर एक छोटा सा उसका बच्चा चढ़ा हुआ है। और वो अपनी माँ के डेड बॉडी के चारों तरफ साउंड निकाल रहा है, दुख भरा साउंड लेके चिल्ला रहा है, मानो वो अपनी माँ को जगा रहा हो कि माँ उठ जाओ। लेकिन वो अब जिंदा नहीं थी, गोली के कारण उसकी मौत हो चुकी थी।
और वो शुगर केन फील्ड में इधर से उधर दौड़ रहा था। कौन? वो भालू का बच्चा। अब कहानी आगे बढ़ती है। ऑथर प्रेजेंट टू हिज वाइफ, एट लास्ट द ऑथर एबल टू कैच हिम। और वो शुगर केन के फील्ड में घुस जाता है भालू का बच्चा, और ऑथर के पीछे पीछे भागता है। भालू का बच्चा भाग रहा है, ऑथर पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरकार वो उस बच्चे को पकड़ लेता है, और वो छोटा बच्चा अपने आप पूरी कोशिश करता है कि मैं इससे छुड़ा लूं ऑथर से, लेकिन नहीं छुड़ा पाता है। उसने स्क्रैचेस, उनके जो उसके नाखून थे, उसने पूरी कोशिश की अपने हाथ के जबड़ों से कि उसको मैं हाथ से नोचने की कोशिश की, छुड़वा ले, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। और उसको गनी बैग, क्योंकि ये तो बहुत तेज धार वाले होते हैं, किसी चीज को भी काट देंगे, इसलिए गनी बैग जो कि मजबूत तिरपाल का बना होता है उसमें उसको डाला जाता है, और उसको वहां से बेंगलोर लाया जाता है। मैसूर से बेंगलोर, याद रखिएगा, मैसूर में ये पकड़ाया, मैसूर में ये बच्चा मिला, और उसको ये ऑथर जो है लेकर आ गए अपने घर, और सोचे चलो अपनी पत्नी को गिफ्ट क्यों ना कर दें। और अपने गिफ्ट को वो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देते हैं, और पत्नी उस भालू के बच्चे को, जो कि मेल था, फीमेल नहीं था, वो बच्चा मेल था, उसका नाम ब्रूनो रखा गया। और उसकी पत्नी देखिए, बगल फिगर में देख रहे होंगे, पत्नी को इन्होंने गिफ्ट दिया, छोटा सा बच्चा जिसका नाम ब्रूनो रखा गया। और उसकी पत्नी जो थी, ऑथर की जो पत्नी थी, वाइफ जो थी, वो बहुत ही खुश हो गई, वाह कितना ही सुंदर बच्चा मुझे मिला है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाउ बियर बेबी बियर इज बाउट, अब कैसे वो बड़ा हो रहा है, अब देखिए इस कहानी में। द ऑथर वाइल लुक आफ्टर द बेबी बियर लाइक हर ओन चाइल्ड, वो अपने उस छोटे से भालू के बच्चों को अपने बेटे के समान, अपने बच्चे के समान पालती है। उसे दूध पिलाती है बॉटल में, उसके खाने का पीने का बहुत सा चीज उसके लिए लाया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, राइस, एग्स, ईच एंड एवरीथिंग। जितना एक इंसान का बच्चा को फैसिलिटी नहीं दी जाती है, उस भालू के बच्चे को ऑथर की पत्नी जो है इतना देखभाल अपने बच्चे के समान उसको रखती है। हर तरह का चीज उसे खिलाया पिलाया जा रहा है, और उसका तो वल्ले वल्ले हो गया कि अब इसको घर में आराम से शानो शौकत में वो बच्चा जो है, बेबी का जो बच्चा है बियर, जिसका नाम ब्रूनो है, अब वो बड़ा होने लगता है। हाउ बेबी बियर स्पेंड्स टाइम, अब वो ब्रूनो घर में कैसे टाइम बिता रहा था। दे हैड टू एल्सेटेनियन डॉग्स, वो अकेला नहीं था, देखिए उसके साथ दो डॉग भी थे उस घर में, जो ऑथर के वाइफ ने पाल कर रखा था, ऑथर ने रखा था अपने घर में। और वो दोनों कुत्तों के साथ फ्रेंडली नेचर का हो जाता है, दोस्ती कर लेता है, और तीनों मिलकर खेलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन, जितने घर में बच्चे भी थे सब एंजॉय करते हैं, प्लेइंग, रनिंग द किचन, किचन में दौड़ता है, इधर उधर स्लेप, बेड्स पे चढ़ के सोता है। ये तीनों मिलकर धूम धड़ाका घर में मचाने लगे। जब भी तीन मिलते तो काम बिगड़ेगा ही ना, दो तक ठीक थे, तीन मिल गए तब तो काम बिगड़ने ही वाला था। तो तीनों मिलके धूम धड़ाका कर रहे थे। ये दोनों डॉग्स जो हैं, एल्सेशियन डॉग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही दोनों हैं, और यही है ब्रूनो जो सोया हुआ है। तीनों मिलकर धूम धड़ाका कर रहे हैं। आगे आप कहानी की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेंज इंसिडेंट, अब अचानक एक घटना घट जाती है। अद्भुत क्या घटना घट जाती है, कहानी यहीं तक तो लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और तक की वाइफ भी खुश थी। लेकिन एक दिन, वन डे एन इंसिडेंट बिहेल हिम, एक घटना घट गया। क्या घटना घट गया? ऑथर पुट डाउन अ बैरियम कार्बोनेट, एक दवा होती है बैरियम कार्बोनेट जो चूहों को मारने के लिए रखा जाता है, उसको अपने लाइब्रेरी में रखा था, ताकि वहां पे चूहे लोग जाएं और उनके लाइब्रेरी में जब बुक्स खाने के काटने के लिए जाएं तो वो उस दवा को खाकर मर जाएं। लेकिन अचानक से चूहे तो नहीं घुसे, लेकिन ये इनका जो पालतू भालू का बच्चा ब्रूनो जो है उसमें इंटर कर जाता है लाइब्रेरी में, और वो सारा पॉइजन जो रखा हुआ था चूहों के लिए ब्रूनो खा जाता है। अब क्या होगा? सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक, अब उसको एक पैरालिसिस का अटैक आता है। पैरालिसिस मींस लकवा, क्योंकि वो इसके शरीर के लायक तो था, बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ, ही वाज वेकिंगली रैपिडली, ही वाज वोमिटिंग एंड ब्रीथिंग हेवीली, और किसी तरह रेंगते हुए ऑथर वाइफ तक पहुंचता है, और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ता चला जा सकती है, और तेजी से वो सांस लेने लगता है। इसलिए ये सब दवाइयां यदि आप घर में रखते हैं तो बच्चों से खासकर दूर रखें, कि प्रॉब्लम छोटा बच्चा घर में उसको खा ना ले।
इसलिए कोई भी तरह का दवा है तो हमें दूर रखना चाहिए। देखिए छोटा सा गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके आ गया कि ये ऑथर के जो पालतू ब्रूनो थे, मतलब कि बियर का जो बच्चा था, उन्होंने खा लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है, अब ये बच पाता है कि नहीं, अब तो ये सबसे सोचने वाली बात है। टेक इट टू अ वेटनरी सर्जन। अब जानवर के डॉक्टर के पास ही जाएंगे, इंसान के डॉक्टर तो देखने वाले नहीं है। जानवर के डॉक्टर के पास उनको ले गया, वेटनरी डॉक्टर कहते हैं उनको, सर्जन कहते हैं, और उसको एंटीडॉट दिया गया 10 cc का। हिज कंडीशन रिमेन अनचेंज, उनका कंडीशन अभी तक भी चेंज नहीं हुआ था। फिर 10 cc का एक अलग इंजेक्शन दिया गया, एंटीडोज, एंटीबायोटिक। ब्रूनो गॉट अप एंड एंजॉयड अ गुड मील। उसके बाद ब्रूनो उठता है और उसके बाद अच्छा खाना भी खाता है, और उसके बाद ड्रैंक अ गैलन ऑफ ओल्ड इंडियन ऑयल, और उसके बाद ओल्ड इंडियन ऑयल को यहाँ नहीं घटा है। एक बार तो ओल्ड इंजन ऑयल, पुराना जो इंजन ऑयल होता है, जो मोबिल वगैरह जो हम घर से पुराना निकाल कर रखते हैं, उसने उसको भी पी गया, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं, भालू को ऐसे भी कहा जाता है, बहुत ही स्टेमिना मजबूत होता है इनका। अब आगे क्या घटना घटती है, ही जॉयफुल फीट्स। अब इसका जो है स्थिति धीरे धीरे अब ये नटखट होने लगता है। मंथ्स रोल ऑन, महीनों गुजरते गए, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, बहुत जल्दी बड़ा होता है भालू का बच्चा, लोग बहुत जल्दी बड़ा होता है। अब वो दो डॉग्स जो घर में थे उनके हाइट के बराबर हो गया, कुत्तों के बराबर हो गया। एट टाइम्स प्ले इन स्पीसीज, वेरी फॉन्ड ऑफ देम, उनके साथ बहुत मजा से ये नटखट करता था, एंजॉय करता था, खेलता था, और ये सभी चीजें ऑथर्स की वाइफ को बहुत अच्छा लगता था। ही सी लव्ड हिम टू, उसको बहुत प्यार करती थी। और ब्रूनो से उसका नाम बदल कर रख दिया गया बाबा। अब आप लोग समझ लीजिए, ब्रूनो अब बन गए हैं उस घर के बाबा। द बेबी बियर कुड ऑल्सो डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वो भी कुछ ट्रिक करती थी। एट हर कमांड बाबा कुड और बॉक्स, ही कुड होल्ड अ स्टिक लाइक अ गन। वो जैसे बाबा उसको पुकारा जाता था तो स्टिक को गन के जैसा पकड़ के रखता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन ही हैड टू बी चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन घर में छोटे बच्चे भी थे जिस कारण से उसको चेन में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि बड़ा हो चुका था। डर था, जानवर तो जानवर ही होते हैं, कभी भी किसी पे हमला कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, घर का एक पालतू कुत्ता, बड़ा सा जो कुत्ता वगैरह तरह का पालते हैं, घर के एक छोटे से बच्चे को उसने शायद खा गया, ऐसा कुछ सुनने में आया। इसलिए सेफ्टी तो चाहिए ही कि सेफ्टी हो आज के समय में। तो ये भालू का बच्चा जो ब्रूनो था, उसका नाम बाबा रख दिया गया, और उसको सिक्कड़ से बांधकर ज्यादातर रखा जाता था क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब ब्रूनो सेंट टू जू इन मैसूर। अब क्या हुआ, जब देखा गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो लोग सोचे कि कुछ नटखट भी कर रहा था, लोगों को डर था कि कुछ प्रॉब्लम हो ना जाए। तो ऑथर हिज सन एंड फ्रेंड एडवाइज हर, ऑथर के फ्रेंड्स और सन ने एडवाइस किया उनकी वाइफ को कि बाबा को जू मैसूर के एक चिड़ियाघर में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है और उसको हम लोग घर पे नहीं रख सकते हैं। आखिरकार सब लोग तैयार हुए, एक लेटर लिखा गया जू के मैनेजर के पास, एंड द जू सेंड केज, जू वालों ने एक लॉरी भेजी, क्योंकि अब खुला में तो मोटरसाइकिल में बैठा कर नहीं ले जाएंगे ना उसको, बाबा को बड़ा हो चुका है। उसके लिए अलग गाड़ी आई, पिंजरा वाला गाड़ी आया चिड़ियाघर से, मैसूर के चिड़ियाघर से, और बाबा को उसमें पैक करके भेज दिया गया, कहाँ, चिड़ियाघर। अब बेचारा देखिए, ये बाबा जो घर में रहकर आराम से दावत उठा रहा था, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजा लाइफ जी रहा था, इंटरेस्टिंग लाइफ, अब वो अपने घर को मिस कर रहा। देखिए उदास खड़ा है पिंजरे के पीछे, ओ माय गॉड, इन बेचारा परेशान है। बट ऑल मिस्ड ब्रूनो ग्रेटली, लेकिन वही ब्रूनो नहीं मिस कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी वाइफ, घर का हर व्यक्ति इंसान उस जानवर को मिस कर रहा था। उनकी वाइफ रो रो कर बुरा हाल था, कुछ दिन तक उनकी वाइफ ने तो खाना तक नहीं खाया, और उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी केयर टेकर को, जो वहां देखभाल करता है चिड़ियाघर के केयर टेकर के पास, कि मेरा ब्रूनो कैसा है, मेरा बाबा कैसा है, आप वो टाइम पर खाना देते हैं कि नहीं, खाना खाता है कि नहीं, वो कैसा दिखता है, कैसा है, पतला तो नहीं हो गया, ये सब चीजें करके वो लगातार उसको लिख रही थी। लेकिन ऑथर ने किसी तरह अपनी वाइफ को 3 महीने तक मैसूर जाने से रोका। सी वाज एंड, अब वो अपने आई वाइफ को रोक नहीं पाया, और आखिरकार उसने निर्णय लिया कि चलो ठीक है। 3 महीने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि चलो मैं आप तुमको वहां घुमा के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऑथर ने अपने वाइफ को समझाया।
अब ऑथर की वाइफ पहुंच गई पूरा पैकिंग लेके, उसका फेवरेट डिश उस लेके कि फ्रेंड्स हैड गेस्ड एट अ बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज। उनके दोस्तों ने कहा कि अब वो भालू इनको पहचानेगा नहीं क्योंकि 3 महीना हो गया है। बट द बाबा सॉ हर रिकॉग्नाइज। जैसे ही बाबा ने इसमें देखा ऑथर की वाइफ को, वो खुशी खुशी चिंजड़े के पास पहुंच गया और उस डिड नॉट लीव द केज फॉर 3 घंटे तक उसने केज को छोड़ा नहीं। और उनकी वाइफ वहां बैठी रही, उसको टी चाय दी, केक्स दी, आइसक्रीम दी और सारा कुछ उसको देते रही। और ब्रूनो बाबा खाता रहा। देखिए कितना अच्छा सीन है, देख रहे हैं ना, उनकी वाइफ उनको खिला रही है, ब्रूनो खा रहा है। लेकिन एक क्लोजिंग टाइम होता है चिड़ियाघर का, चिड़ियाघर बंद होने का टाइम आ गया। मैं गार्ड्स वगैरह ने आके बोला कि आप अब जा सकते हैं क्योंकि मुझे क्लोज करना है। इनकी वाइफ को तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था ऑथर की वाइफ को, जो कि रिश्ता था इसके साथ बना हुआ, इतना प्यार जो बना हुआ था, इतना 3 महीने के बाद ये मिली थी, ये इनको उठ के जाने का मन नहीं कर रहा था। अब यहाँ तक तो हो गया, ये वापस आ गई। लेकिन ऑथर वाइफ, लेकिन वो रोना बंद नहीं की, वो चिल्ला रोती रही और आखिरकार उसको वहां से जाना पड़ा। और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरे जो केयर टेकर थे उनको रिक्वेस्ट किया मेरे बाबा को वापस दे दीजिए। और लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है, पेपर वगैरह के थ्रू आपको अब सुपरिटेंडेंट से मिलना होगा, तभी ये मैं आपको वापस कर सकता हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनके आंखों में आंसू थे, किनके, ऑथर्स के वाइफ के। और उन्होंने फिर वो सुपरिटेंडेंट के पास गई, ऑथर भी साथ में गए। लेकिन सुपरिटेंडेंट जो था एक दयालु व्यक्ति था, काइंड हार्टेड मैन था, और उसने उसकी बातों को रख लिया और उन्होंने केज भी दिया ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। और इस पिंजड़े में आप बैंगलोर ले जा सकते हैं। अब बाबा को फिर उसमें केज में डालकर, पिंजड़े में डालकर वापस कार में लोड करके वापस लाया गया। अब देखिए, अब ब्रूनो जो है वापस घर आ गया, लेकिन इस बार घर उसका अलग बनाया गया। एक बीच में एक टापू बनाया गया। कैसा बनाया गया? 20 फीट लॉन्ग, चारों तरफ से घेर दिया गया, 15 फीट का एक बाउंड्री टाइप का। और उसमें चारों तरफ से पानी भरकर बीच में पहाड़ जैसा क्रिएट किया गया, जैसा कि आप चिड़ियाघर में देखते होंगे। और एक लकड़ी का बॉक्स का एक घर बनाया गया जहां पर वो रात में सो सके। और उसको वहां पर गर्म कपड़े वगैरह भी बना दे, झाड़ियों का एक बिस्तर बना दिया गया ताकि वो आराम से उसको गर्मी लगे। और आइलैंड का लुक दिया गया, मतलब टापू का, चारों तरफ से पानी, बाउंड्री, और बीच में वो पहाड़ का घर, छोटा सा टापू टाइप का, वहां पर वो रहे और किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए और उसको अपना नेचर जैसा माहौल महसूस हो। और उसके ऑथर की वाइफ उसके साथ घंटों बैठकर बातचीत करती थी, उसका एंजॉय करती थी। और बाबा उसके गोदी में बैठकर 15 months ओल्ड हैवी नाउ, अब बाबा 15 महीने का हो चुका था और बहुत भारी भी हो चुका था। तो ये देखिए इतना बड़ा हो चुका था ये बाबा। और ये उनकी वाइफ देख रहे, ऑथर्स की वाइफ है। तो ये कहानी हमें क्या बताता है? लव बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। तो इट इज अ स्टोरी ऑफ मैन लव्स एंड फ्रेंडशिप। ये इंसान का प्यार और जज्बात की कहानी है, जो कि एक ह्यूमन का, मनुष्य का जानवर के साथ है, जो कि बेबी बियर, उसका ह्यूमन क्वालिटीज ही है, सेंस ऑफ लव। उस भालू के अंदर भी सेंस ऑफ लव था, अफेक्शन था, लॉयल्टी था अपनी मालकिन के प्रति। देखिए कि दोनों का, इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया था बॉन्ड ऑफ लव, मीन्स प्यार का बंधन, जो कि ऑथर के वाइफ और भालू के बीच में था। तो मुझे अब पूरा भरोसा है बाबू लोग कि आप लोग सभी को ये चैप्टर इजी, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग, आप लोगों को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको, तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।